रायपुर से आपको खबर लिए चलेंगे। रायपुर से चुकी अहम खबर है, विधवाओं की कफन रैली। दिवंगत शिक्षा कर्मी की विधवाओं ने निकाली है कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। बच्चों और परिवार के अरमानों की अर्थी निकाली है। बच्चों और परिवार के अरमानों की अर्थी निकाली गई है। नौकरी नहीं मिलने से परिवार के सारे अरमान मरे हैं। रोते बिलखते विधवाओं ने ये रैली निकाली है। ये विधवाओं की कफन रैली है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। बच्चों और परिवार के अरमानों की अर्थी निकाली गई है। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, पिछले कई दिनों से ये लोग इसी तरह का प्रदर्शन कर रही हैं और आज तो जो तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने देखी है वो हृदय विदारक है। चलिए बात करेंगे राजेश से, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर ये नियुक्ति चाहती हैं। बच्चों और परिवार के अरमानों की इन्होंने अर्थी निकाली है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बच्चों और परिवार के अरमानों की ये अर्थी है। सीताराम कहते हुए ये सभी महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं और अपनी बात को सरकार के सामने ध्यान आकर्षण के लिए ये विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बात आपकी होगी IBC 24 आपके साथ खड़ा होगा। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं ने ये कफन रैली निकाली है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी रायपुर की तस्वीर है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है और अर्थी जो निकाली है, बाकायदा उसमें लिखा है कि बच्चों और परिवार के अरमानों की अर्थी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह अर्थी निकाली जा रही है, जो आप IBC 24 के जरिए देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज वहीं पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप देखिए। बल्कि लाइव जुड़े हुए हैं राजेश राज। राजेश, पिछले काफी दिनों से ये अपनी बात को रखना चाह रही हैं और आज तो इन्होंने बाकायदा कफन रैली निकाली है। बच्चों और परिवार के अरमानों की ये अर्थी है जो निकाली है। जरा बताइए जो कुछ वहां पर आप देख रहे हैं और ये क्या चाहती हैं, इनकी मांग क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी विधवाएं हैं ये, और पिछले 42 डेज से ये लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। दीपावली का त्यौहार था, जब पूरे तमाम लोग अपने परिवार के साथ त्यौहार मना रहे थे, तब भी इन्होंने राजधानी रायपुर में खुले आसमान के नीचे विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी रात गुजारी थी। इनका कहना है कि चूंकि इनके पति शिक्षाकर्मी थे और जब शिक्षाकर्मी थे तो संविलियन नहीं हुआ था, और जब दिवंगत हो गए तो उनके परिवार को कोई भी अनुकंपा नियुक्ति जैसी राहत नहीं दी जा रही है। लेकिन जब बाद में उन्हीं लोगों का संविलियन हुआ तो उनके दिवंगत परिजनों को दिया गया, अनुकंपा नियुक्ति दी गई। तो अब चूंकि इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि इनको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए ताकि इनका परिवार चल सके। ये जो सामने इन्होंने देखेंगे आप तस्वीर में, हम और हमारे बच्चों के अरमानों की कफन रैली इन्होंने लिखा है। कहा है कि चूंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गई है, उनके अरमान मर चुके हैं और उन्हीं मरे हुए अरमानों की रैली निकाली है। शासन तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और जो भरण पोषण के लिए हो सकता है कम से कम वो नौकरी दे ताकि उनका परिवार
चल सके। जो मांगे हैं उनकी वो पूछ लेते हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, जो हम सरकार से लगातार दिवाली के पूर्व से बैठे हुए, और हम लोग सिर्फ एक छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति है जो सिविलियन के बाद वालों को शीतलीकरण करके अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। वैसे ही हमारी मांग है कि हमको भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर आज हमारे पति रहते तो उनका भी सिविलियन हो जाता, और हमें कि उनकी मृत्यु होने के बाद हम लोग इस तरह से सड़क पर भटक रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया है उस तरह से हमें नियुक्ति दिया जाए। बिल्कुल, तो नियुक्ति की मांग है राहुल। बिलखते हुए ऐसे जैसे उनके कोई परिजन की मौत हो गई है उस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं मन में व्यथा भी है कि आखिर ये नौबत क्यों आनी पड़ी। क्या मांग है, क्या कहेंगे आप? भूपेश सरकार से मेरी प्रार्थना है सर कि हम चलिए राजेश, आप इन लोगों से बात कीजिए।